गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आरएल एकेडमी। तो बच्चों अपन द रेट्रेप लेसन के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे 100 टाइप क्वेश्चन आंसर, जिसके आंसर आपको 30 to 40 वर्ड्स के अंदर एग्ज़ाम में देना होता है। और लास्ट दो वीडियोज़ में अपन 13 क्वेश्चन द रेट्रेप लेसन के कर चुके हैं। आज की वीडियो में उसी क्रम में अपन 100 टाइप क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। तो 13 क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो जल्द से जल्द 13 क्वेश्चन को करें। उसके बाद आज का जो क्वेश्चन रहेगा 14 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और आज की वीडियो में अपन 100 टाइप जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर के वो अपन पूरा कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो और होगी जिसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलो बच्चों, अपन देखते हैं अपना 14 नंबर का क्वेश्चन जो आज अपन करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है कि हाउ इज़ द वुड कंपेयर्ड, कैसे जंगल की तुलना की जाती है टू ए रेट ट्रैप, एक चूहेदानी से, और वाई क्यों की जाती है। तो देखिए, जैसे ही पैडलर क्या करता है 30 क्रोनर्स चुरा करके जंगल में चला जाता है, तो वहाँ पे यानी कि मार्ग यानी कि खो जाता है वो, और उस जंगल में यानी कि फंस जाता है। तब वो क्या महसूस करता है, वो ये महसूस करता है कि मैं एक इम्पेंट्रेबल यानी कि जेल में फंस चुका हूँ, ऐसा मुझे यानी कि लग रहा है। और जिस तरह से इम्पेंट्रेबल यानी कि जेल से निकलना यानी मुश्किल होता है, वैसे ही इस जंगल से निकलना भी उसके लिए क्या हो रहा था, यानी कि मुश्किल हो रहा था। तो यानी क्वेश्चन ये है कि हाउ इज़ द वुड कंपेयर्ड, कैसे यानी कि जंगल की तुलना की जाती है रेट ट्रैप से, और वाई क्यों की जाती है। तो देखिए, जस्ट एज ए रेट, जिस तरह से एक चूहा गेट्स इटसेल्फ ट्रैप्ड, जैसे कि एक चूहा है वो अपने आप ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। कैसे फंसता है चूहा, अपने आप को जाल में कैसे फंसाता है, बाई टेकिंग द बेट, बेट लेकर के, चारा लेकर के, एंड कैन नॉट गेट आउट, और वो उससे गेट आउट नहीं हो सकता है। मतलब क्या है, रेट ट्रैप से बाहर नहीं निकल सकता है। सो आल्सो सेम, इसी तरीके से द पेडलर गोट हिमसेल्फ, जो पेडलर था, फेरी वाला था, वो भी गोट हिमसेल्फ ट्रैप्ड, उसने भी अपने आप को फंसा लिया इन द वुड यानी कि जंगल में। बाई, और वह जंगल में किस तरह से यानी फंसाया अपने आप को, बाई टेकिंग द बेट, चारे को लेकर के, ऑफ द, और वह चारा किसका था, ऑफ द क्रॉप्टर्स मनी, यानी कि उसी किसान के पैसे के चारे को लेकर के। और कहने का मतलब क्या है, जिस तरह से चूहा क्या करता है, कुछ लेना चाहता है, कुछ चारे को टच करना चाहता है, वो पिंजरे में अपने आप को बंद कर लेता है, सेम उसी तरीके से पेडलर ने भी अपने आप को ट्रैप कर लिया। किसके अंदर, जंगल के अंदर। और वह जंगल में क्यों गया, क्योंकि वह क्रॉप्टर के मनी है, वो जो कि चारे के रूप में थे उसको यानी कि लिया, जिसके कारण वह जंगल में गया। वरना वह क्या करता है, यानी कि रोड यानी कि जाता, और किसी तरह की समस्या नहीं होती। और वहाँ पे क्या होता है बच्चों, यानी द वुड विथ इट्स ट्रंक्स, जो जंगल था जिसमें उसके यानी ट्रंक्स यानी ट्रंक्स थी, तने थे और ब्रांचेस, शाखाएं थी, हेड क्लोज्ड अपॉन हिम, वो उसको क्लोज कर लेती है, वो उसको यानी कि बंद कर लेती है। तो कहने का मतलब क्या है, वो उससे यानी एस्केप नहीं हो पाता है। तो तब वह महसूस करता है कि ये जो जंगल है वो किसके समान है, वो चूहेदानी के समान है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अगर नए समझ में आए तो एक बार वीडियो को दोबारा यानी कि आप वॉच कर लीजिए, फिर भी ना आए तो आप मुझसे ज़रूर यानी कि पूछे, दोबारा आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डाउट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये भी, व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर, कि क्या डाउट था एडला का, एडला विलियमसन का, अबाउट किसके बारे में, पेडलर के बारे में। कि जैसे ही एडला क्या करती है, पेडलर को उस रैम से जो आयरन मिल के अंदर यानी लाने जाती है, तो वह पेडलर जो कि यानी कि सोया हुआ था, तो उसे देख करके वह कैसा डाउट करती है, क्या संदेह करती है। तो एडला यानी कि नोटिस डेट, एडला ने नोटिस किया कि द पेडलर वॉज अफ्रेड, कि पेडलर क्या हुआ था, डरा हुआ था। इट मीन्स, और इसका मतलब ये है कि ही हैड आइदर स्टोलन समथिंग, या तो उन्होंने कुछ चुराया होगा, या ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या वो कहाँ से भाग करके आया होगा, जेल से भाग करके आया होगा। ये उसका डाउट था। अच्छा प्रश्न है बच्चों, कि उसका यानी कि डाउट यही था, या वो यही बिलीव करती थी कि या तो वह क्या है, स्टोलन समथिंग, वह कुछ चुरा के यानी कि आया होगा, या ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या वो जेल से एस्केप किया होगा। ठीक है,
और शी आल्सो थॉट दैट, और उसने ये भी सोचा कि ही वॉज नॉट एन एजुकेटेड मैन, कि वो क्या नहीं था, एक एजुकेटेड मैन नहीं था। एंड देयर फॉर, और इस कारण ही कुड नॉट बी हर फादर्स ओल्ड कॉमरेड, और इस कारण वह क्या नहीं हो सकता, उसके पिता का पुराना कॉमरेड साथी नहीं हो सकता था। तो ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एडला ने नोटिस किया कि पेडलर क्या था, डरा हुआ था, और इसका मतलब ये है कि ही हैड आइदर स्टोलन समथिंग, या तो वह कुछ चुरा के लाया था, और ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या वो जेल से भाग करके आया था। और शी आल्सो थॉट दैट, और उसने ये भी सोचा कि ही वॉज नॉट एन एजुकेटेड मैन, कि वह क्या नहीं था, एक एजुकेटेड मैन नहीं था, क्योंकि वह किसके अंदर था, ही वर इन रेक्स, वह चिथड़े के अंदर यानी कि था, उसकी हालात खराब थी। इस कारण से वह क्या नहीं मानती है, ही कुड नॉट बी हर, वह क्या नहीं हो सकता था, उसके फादर का कॉमरेड साथी नहीं हो सकता था। उसका फादर तो उसे क्या समझता था, उसका फादर तो उसे यही समझता था कि ये मेरा क्या है, ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड है। इसलिए यानी कि वह क्या करता है, अपनी बेटी एडला को यानी कि उसे लाने के लिए भेजता है। तो आपने ये कर लिया होगा। अब अगला देखिए कि 16 नंबर का क्वेश्चन कि हाउ वॉज एडला एबल, कि हाउ वॉज एडला एबल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आज की जो वीडियो जो मैं करवा रहा हूँ इसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो हाउ वॉज एडला एबल, कैसे एडला विलियमसन है वो एबल हुई टू परस्यूड, मतलब मनाने में, द पेडलर को टू गो विद हर, अपने साथ जाने के लिए। कि पेडलर को पहले यानी कि आयरन मास्टर अपने घर ले जाना चाहता था, लेकिन पेडलर है वो उनके साथ नहीं जाता है, क्योंकि वह मानता था कि वहाँ पे जाना मतलब अपने आप को रिस्क में डालना है। तो किस तरह से एडला है वो एबल हुई टू परस्यूड, मानी मनाने में, पेडलर को टू गो विद हर, अपने साथ ले जाने में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो देखिए, तो किस बात के कारण यानी कि वह उसके साथ गया, तो एडला विलियमसन है वो टॉक्ड विद हिम, वो उसके साथ बातें की, काइंडली, दयालुता के साथ, एंड जेंटली, विनम्रता के साथ। तो एडला विलियमसन है उसने उसके साथ बातें की, कैसी बातें की, बड़ी दयालुता से और जेंटली, विनम्रता से उससे बातें की। सी सा दैट, और उसने देखा कि ही वॉज अफ्रेड, कि वह डरा हुआ था, और वह क्या मानती है कि परहैप्स, शायद ही हैड स्टोलन समथिंग, या तो इसने कुछ चुराया होगा, या एक लाइन यहाँ पे वो लाइन मैंने नहीं लिखी, आप लिख दीजिए, या ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल। यहाँ पे आप वो लाइन यानी कि ये जो लाइन आपने लिखी थी ऊपर वाले में, वही आप आंसर लिख देना, या वो जेल से भागा होगा। तो वह क्या करती है, सी अस्योर्ड हिम दैट, उसने उसे विश्वास दिलाया कि नो हार्म वुड बी डन, कि कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, टू हिम, उसके, एंड ही वुड बी अलाउड, और उसे अनुमति दी जाएगी, टू गो, जाने की, व्हेन ही प्लीज, जब वो अच्छा लगे, जब वो चाहे तब वो वहाँ से जा सकता था। अच्छा प्रश्न है बच्चों ये भी। तो हाउ वॉज एडला एबल, एडला कैसे एबल हुई, टू परस्यूड, मनाने में, पेडलर को टू गो विद हर, अपने साथ ले जाने में। तो एडला टॉक्ड विद हिम काइंडली, एडला ने उससे बातें की बड़ी दयालुता से और जेंटली, विनम्रता से। और सी सा डेट, और उसने देखा कि जो पेडलर था वो डरा हुआ था, परहैप्स, शायद ही हैड स्टोलन समथिंग, शायद उसने यानी कि या तो कुछ चुराया होगा, या एक लाइन ये लिख दीजिए, या ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या वो जेल से भागा हुआ, ये उसकी मान्यता थी। ऊपर वाले में भी आ गया देखिए। अब उसने क्या कहा कि सी अस्योर्ड हिम दैट, यानी वह मेन बात यानी कि यही है कि सी अस्योर्ड हिम दैट, उसने उसे विश्वास दिलाया कि नो हार्म वुड बी डन, कि कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा उसको, एंड ही वुड बी अलाउड, और उसे अनुमति दी जाएगी, टू गो, जाने की, व्हेन ही प्लीज, जब वो चाहे तब। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। और चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है जो कि यह है कि द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रेड, वाई डिड द पेडलर राइट सो। अब देखिए लास्ट में एडला विलियमसन के लिए पेडलर क्या करता है, एक गिफ्ट छोड़ करके यानी कि जाता है, और उस गिफ्ट के अंदर यानी कि लिखा हुआ, और उस गिफ्ट के अंदर गिफ्ट क्या था, एक छोटी चूहेदानी थी, और 30 यानी कि क्रोनड नोट्स थे, और एक कटे फटे अक्षरों में यानी कि लिखा उसके हाथों से यानी कि एक लेटर था। और उस लेटर में क्या लिखा हुआ था कि ये जो चूहेदानी है वो क्या है, क्रिसमस प्रेजेंट है, क्रिसमस का यानी कि उपहार है, फ्रॉम ए रेट, किसके रूप, किसकी तरफ से, एक चूहे की तरफ से।
चूहा कौन है यहाँ पे? अपने आप को उसने क्या माना? चूहा माना, कि एक चूहा जो कि चारा लेना चाहा और वह उस यानी कि दुनिया रूपी चूहेदानी में फंस गया। और ये चूहेदानी एक चूहे की तरफ से यानी कि क्रिसमस का उपहार है। ये किसके लिए उपहार था? एडला विलियमसन के लिए। पेडलर ने ऐसा यानी कि क्यों लिखा? तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि पेडलर ने यानी कि एडला विलियमसन को क्या यानी कि गिफ्ट दिया, या ये भी पूछा जा सकता है कि एडला विलियमसन ने उस पेडलर को क्या गिफ्ट दिया। उस पेडलर को क्या दिया? अपने फादर का यानी कि एक सूट दिया और उसका यानी कि वहाँ पे यानी कि वेलकम किया, और उसे ये भी कहा कि अगर आप नेक्स्ट डे भी यहाँ रुकना चाहोगे तो हम दोबारा आपका वेलकम करेंगे। तो देखिए पेडलर ने ऐसा क्यों लिखा कि ये चूहेदानी क्या है? ये क्रिसमस का एक उपहार है एक चूहे की तरफ से। तो देखिए द पेडलर रोट दैट, जो फेरी वाला था उसने लिखा कि ही वॉज ए रेट, वो क्या था? एक चूहा था। वो हैड गोट ट्रैप्ड, जो फंस गया था इन द वर्ल्ड्स रेट ट्रैप, यानी विश्व रूपी चूहेदानी में। बाई, कैसे फंसा? स्टीलिंग द क्रॉप्टर्स मनी, उस किसान के पैसे चुरा करके। ठीक है, उसने लिखा कि वो क्या था? चूहा था। क्योंकि चूहा ही क्या करना चाहता है? चारा लेना चाहता है। तो मैं चूहा था इसलिए चूहे के भांति यानी कि मैं भी यानी कि क्या है? जाल में फंस गया। कौन से जाल में फंसा? वर्ल्ड्स रेट ट्रैप, संसार रूपी चूहेदानी में। और वह कैसे? बाय स्टीलिंग द क्रॉप्टर्स मनी, जैसे ही मैंने उस ओल्ड मैन के पैसे चुराए तब। और द मनी हैड टेम्प्टेड हिम लाइक ए बेट, और जो पैसे थे वो उसे टेम्प्ट किया, ललचाया। किसकी तरह? एक चारे की तरह। और नाउ दैट ही हैड रिटर्न दैट मनी, तो अब वो क्या कहता है कि अब उसने क्या कर दिया है? ये पैसा है वो क्या कर दिया है? अब लौटा दिया। मतलब 30 क्रोनर्स जो चुराए थे वो यानी कि लौटा दिया है। तो ही वॉज नो लॉन्गर ए रेट, अब वो अब क्या नहीं रहा? एक चूहा नहीं रहा इन द ट्रैप, जाल में। कहने का मतलब जब तक मेरे पास 30 क्रोनर्स थे तब तक मैं चूहा था, मैं उस दुनिया रूपी जाल में था। और अब मैंने यानी ये 30 क्रोनर आपको दे दिया है, आप उस वर्द व्यक्ति को दे देना। तो कहने का मतलब अब मैं क्या नहीं रहा? इतने दिन तक मैं चूहा था लेकिन अब मैं चूहा नहीं रहा, अब मैं इस दुनिया रूपी जाल से या चूहेदानी से निकल चुका हूँ। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आंसर दोनों। तो अगला देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 कि वाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ, वाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज ए कैप्टन वॉन स्टेले, कि पेडलर ने साइन क्यों किया हिमसेल्फ, स्वयं का, एज ए कैप्टन, किसके रूप में? कैप्टन वॉन स्टेले के रूप में। कि कैप्टन वॉन स्टेले के रूप में उन्होंने लेटर के अंत में साइन क्यों किया? क्योंकि था तो वो पेडलर, लेकिन उसने कैप्टन वॉन स्टेले के रूप में साइन क्यों किया? कैप्टन वॉन स्टेले के रूप में इसीलिए साइन किया क्योंकि एडला विलियमसन ने उनके साथ कैप्टन की तरह बिहेव किया, जैसे कि वो कैप्टन है। पेडलर की भांति यानी कि उसका यानी कि बिहेव नहीं किया, चोर की भांति बिहेव नहीं किया। इसलिए वह भी क्या चाहता है कि मैं अपने आप को यानी कि क्या पेश करूं उसके सामने, पैसे लौटा करके कैप्टन यानी कि पेश यानी कि मानूं। तो द पेडलर साइंड हिमसेल्फ, उस फेरी वाले ने यानी कि स्वयं के साइन किए एज ए कैप्टन, कैप्टन के रूप में, कैप्टन वॉन स्टेले के रूप में। ठीक है, वी कैपिटल यहाँ लिख लेना, कैप्टन वॉन स्टेले। बिकॉज, क्योंकि ही वॉन्टेड टू प्रूव हिमसेल्फ, क्योंकि वह साइन क्यों किया कैप्टन वॉन स्टेले का? क्योंकि ही वॉन्टेड, वह चाहता था, टू प्रूव हिमसेल्फ, अपने आप को प्रूव करना चाहता था, साबित करना चाहता था, वन बाय बिहेविंग लाइक ए कैप्टन, किसकी तरह? यानी कैप्टन की तरह यानी कि बिहेव करके अपने आप को साबित करना चाहता था कि हाँ मैं रियल में यानी कि कैप्टन वॉन स्टेले हूँ। और वह कैसे साबित करता है इसके लिए? क्योंकि अगर वह पेडलर होता तो वही चोर रहता और वह पैसे लौटाता नहीं, लेकिन वह अपने आप को प्रूव करता है कि वह क्या है, यानी कैप्टन है। और वह अपने बिहेविंग से, कैसे? कि ही रिटर्न द स्टोलन मनी, उसने लौटा दिया यानी चुराए हुए पैसे। एंड आल्सो प्रेजेंटेड द यंग लेडी, यानी और वह क्या करता है? काइंड लेडी विद ए क्रिसमस गिफ्ट, और वह क्या करता है? उस युवा दयालु महिला को एक क्रिसमस का उपहार भी प्रेजेंट किया। और किसके रूप में? एज ए रियल कैप्टन वुड हैव डन, जैसे कि एक रियल जो कैप्टन यानी करता है, सेम उसी की तरह। तो कहने का मतलब दोबारा समझ लीजिए कि पेडलर ने साइन किया स्वयं के कैप्टन वॉन स्टेले के रूप में, क्योंकि वह चाहता था अपने आप को यानी प्रूव करना चाहता था कि मैं रियल में क्या हूँ, कैप्टन हूँ। कैसे? अपना बिहेव करके कैप्टन की तरह, कैप्टन की तरह बिहेव उसने कैसे किया? तो उसने चुराए हुए पैसे लौटा दिया और उस यंग काइंड लेडी को क्रिसमस गिफ्ट भी प्रेजेंट किया।
किसकी तरह? एज ए रियल कैप्टन वुड हैव डन, जिस तरह से एक रियल कैप्टन करता है सेम उसकी तरह। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए, व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, कि आयरन मास्टर ने अपनी गलती कब महसूस की? कि जब वो नाइट को यानी कि उससे मिला था तो उसने यानी कि अपना ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड समझ लिया था, वह पहचान नहीं पाया। और कब अपनी गलती महसूस करता है? तो देखिए, द आयरन मास्टर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, आयरन मास्टर ने अपनी गलती महसूस की द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन, जब ही लुक्ड एट द पेडलर, जब वह पेडलर की तरफ देखा। एट, कब? ब्रेकफास्ट के टाइम, कि जब वो ब्रेकफास्ट के टाइम यानी कि पेडलर की ओर देखता है, तब वह उसको यानी कि उसने क्या महसूस किया? अपनी जो गलती थी उसको मिस्टेक किया, यानी कि जो मिस्टेक की थी उसको रियलाइज़ किया। और द वेलिट हैड मेड बाथ द पेडलर, और जो नौकर थे उसने यानी कि नहलाया किसको? पेडलर को। कट इज हेयर, उसके बाल काटे। सेव्ड हिम, उसकी दाढ़ी बनाई। एंड गेव हिम क्लोथ्स, और उसे कपड़े दिए। तो इससे द पेडलर वॉज क्वाइट डिफरेंट, पेडलर एकदम से डिफरेंट लग रहा था फ्रॉम हिज ओल्ड कॉमरेड, उसके पुराने कॉमरेड से। तो तब क्या करता है? वो अपनी मिस्टेक को रियलाइज कर लेता है कि मैंने गलती कर ली, मैं उसको पहचाने नहीं पाया था। तो आयरन मास्टर ने महसूस किया अपनी मिस्टेक को अगले दिन, जब उसने किसकी ओर देखा? पेडलर को देखा। कब? ब्रेकफास्ट के टाइम, क्योंकि उस समय तक वेलेट ने उसे यानी कि नहला दिया था, पेडलर को बाल काट दिए थे, सेव कर दी थी, कपड़े भी दे दिए थे उसे। और पेडलर अब एकदम से यानी कि डिफरेंट दिख रहा था उस सूट के अंदर। और किस से डिफरेंट दिख रहा था? उसका ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड से। ठीक है बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। अगली वीडियो में अपन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, व्हाट डिड द क्रॉफ्टर टेल द रेड ट्रेप सेलर अबाउट हिमसेल्फ, कि क्रॉफ्टर ने, उस छोटे किसान ने क्या कहा उस रेड ट्रेप सेलर को अबाउट हिमसेल्फ, अपने आप के बारे में। अपने आप के बारे में उसने क्या बताया? अपने आप के बारे में यानी कि जिस तरह से वो पोरीज खिलाने में, टोबैको यानी कि देने में, यानी कि वह क्या करता है, एकदम उदार था, जेनरस था। तो वो अपनी यानी कि कॉन्फिडेंसेस, अपनी गोपनीय बातें बताने में भी वह क्या था, यानी कि उदार था। तो कैसे, यानी कि उसने क्या बताया, उसका आप यहाँ आंसर लिख सकते हो कि रेड ट्रेप सेलर को उन्होंने अपने बारे में क्या बताया। तो ही टोल्ड द रेड ट्रेप सेलर दैट, उसने रेड ट्रेप सेलर को बताया कि ही हैड बीन क्रॉफ्टर, कि वह क्रॉफ्टर था। कहाँ? रैम से, जो आयरन मिल के अंदर बोल सकते हो। और नाउ ही हैड ग्रोन ओल्ड, अब वो क्या हो चुका था? वर्द हो चुका था। एंड देयर फॉर इस कारण कुड नॉट वर्क, वह काम नहीं कर सकता था। और ही हैड ए काऊ, उसके पास एक गाय थी, विच स्पोर्टेड हिम, जो उसको स्पोर्ट करती थी। ठीक है, इट गेव हिम ए लॉट ऑफ मिल्क, और ये गाय उसे बहुत ज़्यादा दूध देती थी। विच इज सोल्ड, जिन्हें वह बेच देता था, टू ए क्रीमरी, मक्खनशाला में। तो ये अपने बारे में यानी कुछ पर्सनली यानी कि उसने यानी कि बातें बताई। और लास्ट मंथ उसने यानी कि कितने क्रोनर प्राप्त किया, वो लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि उसने यानी कि 30 क्रोनर है वो गोल्ड प्राप्त किया। ठीक है, तो इस तरह से ये आज की जो वीडियो है वो पूरी होती है बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपने 100 टाइप क्वेश्चन आंसर, जो 20 क्वेश्चन आंसर किए हैं, वो सारे समझ में आ गए होंगे। अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।